अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग, बहुत से भाई दोस्त अपनी वेकेशंस किसी अच्छी जगह पे गुजारने के बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं कि वो दुनिया के किसी कंट्री में खूबसूरत सी जगह पे अपने वेकेशन स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। लेकिन उनको इस बात का आइडिया नहीं होता कि हमने जिस कंट्री में जाना है उस एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें वीज़ा कैसे मिलेगा। लिहाजा वो डरते हुए एजेंटों के पास जाते हैं और एजेंट्स हजरात उनसे मुंह मांगी रकम वसूल करते हैं और फिर भी उनके ख्वाब ही रहते हैं। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने किसी भी कंट्री को सिलेक्ट किया है कि हमने इस कंट्री में विज़िट करना है, इस कंट्री को घूमना है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है दुनिया का, तो आपको उस कंट्री की वीज़ा हासिल करने के लिए एक चेक लिस्ट मिलती है जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके कंप्लीट करके एम्बेसी में जमा करवाने होते हैं। एम्बेसी में कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद डिसीजन होता है एम्बेसी की तरफ से कि आपको वीज़ा जारी किया जाए या नहीं, आप उस कंट्री को विज़िट करके वापस आएंगे, एलिजिबल हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको आज उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि एक फ़र्स्ट स्टेप है वीज़ा हासिल करने का। अगर ये फ़र्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह हम इस प्रोसेस से गुज़र के वीज़ा ज़रूर हासिल करेंगे। तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट आपको चाहिए। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए आपको पासपोर्ट की लाजमी ज़रूरत होती है। डोमेस्टिक फ़्लाइट में या डोमेस्टिक ट्रैवल करने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लिहाजा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए आपका फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट। जब भी आप अप्लाई करें एम्बेसी में तो आप ये ध्यान में रखें कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके फर्स्ट पेज पे जैसा कि सेकंड पेज पे जैसा दिखाया जा रहा है, एक खाना बना हुआ जिसमें आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं। दूसरे नंबर पर जो आपको कागज़ चाहिए वो आपका होता है आईडी कार्ड। जैसा कि फॉर्मेट आपको दिखाया जा रहा है, A4 साइज़ पेपर पे, वाइट पेपर पे आपको अपना आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी चाहिए होती है एम्बेसी में जमा करवाने के लिए। नंबर 3, आपको अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स चाहिए होती हैं जो कि डिफरेंट एम्बेसीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है, ये 5x5 की है, वाइट बैकग्राउंड के साथ, बियर हेडेड, विदाउट ग्लासेस। ये आपको पिक्चर एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करवानी होती है। उसके बाद आपको चाहिए होती है फ़्लाइट रिज़र्वेशन। सिर्फ रिज़र्वेशन चाहिए होती है। आपने टिकट बाय नहीं करना। जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता आप टिकट बाय नहीं करेंगे। सिर्फ आप अपना प्लान एम्बेसी को देंगे कि मैंने इस डेट से इस डेट को जाना है और इस एयरलाइन से मैंने ट्रैवल करना है। कतर एयरवेज़ से ट्रैवल करना है, एमिरेट्स एयरलाइन से ट्रैवल करना है, टर्किश एयरलाइन से ट्रैवल करना है, या किसी भी एयरलाइन से ट्रैवल करना है, इत्तेहाद एयरलाइन है या कोई भी एयरलाइन है, उसकी आपने रिजर्वेशन देनी होती है। उसके बाद आपको अपनी होटल रिजर्वेशन देनी होती है जिसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको लास्ट टाइम पे जो वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था कि आप कैसे अपनी फ्री में रिजर्वेशन करवा सकते हैं, किसमें कोई आपको चार्जेस नहीं होंगे। आप क्रेडिट कार्ड के बगैर भी रिजर्वेशन करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो गौर से देख के खुद ही से घर बैठे हुए इंटरनेट से अपनी होटल रिजर्वेशन भी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन में बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए ही कोई भी एम्बेसी या कोई भी वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देने या ना देने का डिसीजन लेता है। बैंक स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि आपकी क्या अर्निंग है, आप क्या करते हैं। आप बिज़नेस करते हैं तो उस हिसाब से ट्रांजैक्शंस होती हैं, डेबिट क्रेडिट होता है, और अगर जॉब करते हैं तो इस हिसाब से आपकी सैलरी स्लिप्स मेंशन होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपने कम पैसों में कैसे बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है वीज़ा हासिल करने के लिए। उसके बाद आपको उसी बैंक से अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसमें मेंशन होता है कि ये बंदा
इस डेट से हमारे पास अकाउंट इसने ओपन किया हुआ है और तब से ये अकाउंट रनिंग में है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपका एफआरसी। अगर आप सिंगल हैं तो आपका एफआरसी आपके सिबलिंग के साथ होगा, बहन भाई माँ बाप के साथ। और अगर आप मैरिड हैं तो आपका एफआरसी आपकी वाइफ और बच्चों के साथ होगा, जो कि नादरा से मिल जाता है। आप उन्हें बताइएगा, नादरा में जाते ही वो 1000 रुपये का एक सर्टिफिकेट आपको देते हैं, जो कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, जो कि फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका कोई बेबी है, बेटी है, बेटा है, जितने बच्चे हैं उन सब के बर्थ सर्टिफिकेट्स जो आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ठीक है, उन सब के बर्थ सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे। अगर ट्रैवल नहीं करना चाह रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास NTN होना लाजमी है, नेशनल टैक्स नंबर, ये होना लाजमी है, क्योंकि नेशनल टैक्स नंबर से ही शो होता है कि आप बिज़नेसमैन हैं, ठीक है, और आपकी इनकम भी अच्छी है। आप जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे जाके आप स्किप नहीं होंगे, आप आफ्टर वेकेशंस वापस आके अपना बिज़नेस संभालेंगे, वो होता है NTN। उसके बाद अगर आप वर्कर हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन हैं, तो आपको कंपनी से NOC लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो मेंशन करते हैं आपका नाम, कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, सिग्नेचर, और ये बताते हैं कि आप विज़िट करना चाह रहे हैं, लिहाजा वापस अपनी जॉब ज्वाइन करेंगे विज़िट के बाद। उसके बाद आपको 3 माह की या 6 माह की लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, जिस पे आपकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी, टैक्सेस वगैरह मेंशन होते हैं। इसके बाद आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है। मैं यहाँ एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस हर कंट्री के लिए नहीं ज़रूरी, सिर्फ शेंजन एरिया अगर आपने विज़िट करना है, शेंजन कंट्रीज़ में से किसी को विज़िट करना है या तुर्की को आपने विज़िट करना है, उसके अलावा UK को विज़िट करना है, तो फिर आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। या आप वर्क परमिट पे किसी जगह जा रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की। और इसके अलावा अगर आप किसी एशियन कंट्री को ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जैसे चाइना है, जापान है, कोरिया है, वियतनाम है, ETC कोई भी कंट्री है, तो उसके लिए आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट, आप उसका पेपर देख लीजिए। उसके बाद लास्ट में पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, वो भी हर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं होता। हर एम्बेसी पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं करती, सिर्फ तुर्की का होता है, और इटली का अगर आपने अप्लाई करना है तो फिर पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और ये सर्टिफिकेट आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जैसे हमारे पास गंगाराम हॉस्पिटल है, जनाब हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए वैलिडिटी में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अली इंफॉर्मेशन TV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। और इसके बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।